दोस्तों जरा सोचिए, जब हजारों टन वजन की एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, तो वो दो पतली सी धातु की लकीरें उसका बोझ कैसे संभालती हैं। हम सालों से ट्रैक के किनारे बिखरे पत्थर और सीमेंट देखते आए, लेकिन भारतीय रेलवे अब एक ऐसे परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा रही है जो सुनने में जितना दिलचस्प है, उतना ही तकनीकी रूप से क्रांतिकारी भी है। रेल मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब रेलवे ट्रैक के निर्माण में कंपोजिट मटेरियल यानी मिश्रित सामग्री का उपयोग किया जाएगा। जिस आधार पर रेल की पटरी टिकी होती है, उसे स्लीपर कहते हैं। अभी तक ये स्लीपर कंक्रीट से बनाए जाते थे। कंक्रीट मजबूत जरूर था, लेकिन उसका वजन काफी भारी होता था। एक बार टूट जाए तो मरम्मत करना आसान नहीं था। और सबसे बड़ी कमी, वो पर्याप्त लचीला नहीं था। इसीलिए भारतीय रेलवे अब एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। कंक्रीट स्लीपर की जगह अब कंपोजिट मटेरियल के स्लीपर इस्तेमाल होंगे। अब सवाल यह है कि यह कंपोजिट मटेरियल आखिर है क्या, और यह मौजूदा कंक्रीट स्लीपर से किस तरह बेहतर है। यही हम आज इस वीडियो में समझेंगे। आज हम रेलवे इंजीनियरिंग की उन परतों को उघाड़ेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। हम बात करेंगे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पटरी की सेहत को पहले से भांप लेगा, और उस खास सामग्री की जो लोहे से भी ज्यादा भरोसेमंद साबित होगी। इस वीडियो के अंत तक आप यह समझ जाएंगे कि जो साधारण सा पत्थर ट्रैक के किनारे पड़ा दिखता है, वो दरअसल इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल है। रेलवे ट्रैक को समझने के लिए इसे एक परतदार केक की तरह देखिए। सबसे ऊपर होती है रेल, हाई ग्रेड स्टील की वो पट्टी जिस पर ट्रेन के पहिए सीधे दौड़ते हैं। उसके ठीक नीचे आते हैं स्लीपर, जो इन पटरियों को मजबूती से पकड़े रखते हैं। स्लीपर के नीचे होता है बैलास्ट, यानी नुकीले और खुरदरे पत्थरों की परत, और सबसे नीचे होती है सबग्रेड, यानी मिट्टी की नींव। भारत में अभी 90% से अधिक ट्रैक पर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर का दबदबा है। ये सिर्फ सीमेंट के ढेले नहीं हैं। इनके भीतर हाई टेंसाइल स्टील की तारें होती हैं जो इन्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं। लेकिन एक गंभीर समस्या है। जब ट्रेन गुजरती है तो उसका सारा भार इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स पर केंद्रित हो जाता है। अगर यह भार समान रूप से वितरित न हो तो पटरी धंस सकती है। और यही मामूली सी इंजीनियरिंग चूक एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। स्लीपर का काम केवल वजन सहना नहीं है, वो गेज को बनाए रखते हैं, यानी दोनों पटरियों के बीच की दूरी को नियंत्रित करते हैं। अगर यह फासला 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो ट्रेन का पटरी से उतरना तय है। याद रखिए, एक जरा सा अंतर भी एक बड़े दुर्घटना की वजह बन सकता है। स्लीपर एक लंगर की तरह काम करते हैं। वो पटरी को इस तरह थामे रहते हैं जैसे वो उसी का हिस्सा हो, चाहे 50 डिग्री की तपती गर्मी हो या शून्य से नीचे का कड़ाके का ठंड। पटरी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकती। मौसम के साथ जरूर कुछ सूक्ष्म लचीलापन आता है, माइक्रो लेवल पर, लेकिन उससे ज्यादा कोई बदलाव खतरे की घंटी बन जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। कल्पना करें कि एक इंसान दलदल में खड़ा है। वो धंस जाएगा, लेकिन अगर वही इंसान किसी चौड़े तख्ते पर खड़ा हो तो नहीं धंसेगा। स्लीपर वही तख्ता है जो ट्रेन के केंद्रित बोझ को एक बड़े क्षेत्र में फैला देता है। जब ट्रेन चलती है तो वो ट्रैक पर दो तरह की शक्तियां लगाती है। ऊर्ध्वाधर बल यानी ट्रेन का कुल वजन, और पार्श्व बल यानी साइड की दिशा में धकेल। इसीलिए स्लीपर और बैलास्ट मिलकर कंपन को अवशोषित करते हैं। जब पहिया स्लीपर के ऊपर से गुजरता है तो स्लीपर हल्का सा दबता है, महज कुछ मिलीमीटर। यही स्प्रिंग जैसी क्रिया वो वजह है जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों को कम झटके महसूस होते हैं। अगर ट्रैक एकदम कठोर पत्थर की तरह हो जाए तो उससे पैदा होने वाला कंपन इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए स्लीपर का लचीला होना उतना ही जरूरी है जितना उसका मजबूत होना। ताकत और लोच का संतुलन ही असली इंजीनियरिंग है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रेलवे ट्रैक पर गोल और चिकने नदी के पत्थर नहीं होते? हमेशा नुकीले और खुरदरे पत्थर ही क्यों? इसके पीछे एक सटीक इंजीनियरिंग तर्क है। नुकीले पत्थर आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और समय के साथ यह पकड़ और मजबूत होती जाती है।
जब ट्रेन का भार पड़ता है तो ये पत्थर एक दूसरे में फंसकर एक ठोस आधार बना लेते हैं। लेकिन इनका दूसरा काम और भी अहम है, जल निकासी। बारिश के दिनों में अगर पानी ट्रैक पर जमा हो जाए तो मिट्टी नरम पड़ जाएगी और पटरी धंस जाएगी। बैलास्ट पानी को तुरंत नीचे बहा देता है और ट्रैक को हमेशा सूखा रखता है। इसके साथ ही यह पत्थर ट्रैक के आसपास घास फूस और पौधे उगने से भी रोकते हैं, जो ट्रेन की स्थिरता के लिए खतरा बन सकते हैं। हाँ, जहां पुराने ट्रैक पर आसपास की मिट्टी ज्यादा आ जाती है, वहां घास उगना शुरू हो जाती है। रेलवे का इतिहास बदलाव का इतिहास रहा है और बिना बदलाव के प्रगति संभव ही नहीं। शुरुआत हुई थी लकड़ी के स्लीपर से। लकड़ी आसानी से उपलब्ध थी और कंपन सोखने की क्षमता भी अच्छी थी। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां गर्मी और बारिश का मेल होता है, लकड़ी जल्दी सड़ने लगती थी और रखरखाव की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। फिर आए स्टील और कास्ट, आयरन स्लीपर, मगर बारिश में जंग लगने का खतरा उनमें भी बना रहा। 1970 के बाद भारत ने कंक्रीट की तरफ रुख किया। कंक्रीट सस्ता था, टिकाऊ था, मगर जैसे जैसे ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे को छूने लगी, कंक्रीट की सीमाएं सामने आने लगीं। कंक्रीट भंगुर होता है, वो झटके में टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। जैसे जैसे गति बढ़ती है, उससे उत्पन्न बल भी बढ़ता है। इसीलिए सरकार अब कंपोजिट स्लीपर की ओर बढ़ रही है। भारतीय रेलवे ने इस नई तकनीक के लिए रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन यह इतना खास क्यों है, यह समझने के लिए पहले जानना होगा कि इसे बनाया कैसे जाता है। ये स्लीपर बनते हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक, ग्लास फाइबर और रेजिन के मेल से। इन्हें सिंथेटिक स्लीपर भी कहा जाता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? पहली बात, ये कंक्रीट से लगभग 50% हल्के हैं, लेकिन मजबूती में लोहे को भी मात देते हैं। दूसरी बात, इनकी उम्र 50 साल से भी लंबी है। कंक्रीट स्लीपर 20 से 25 साल में जवाब देने लगते हैं, लेकिन यह मिश्रित सामग्री न तो सड़ती है और न ही इसमें जंग लगती है। ये उन इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जहां मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक है या जहां पुलों पर ट्रैक बिछाना है, क्योंकि वहां वजन को कम रखना अनिवार्य होता है। तो इन नए स्लीपर से बदलेगा क्या? सबसे पहले, सुरक्षा। कंपोजिट स्लीपर में दरारें नहीं पड़ती, इसीलिए पटरी टूटने का जोखिम 80% तक घट जाएगा। दूसरा, गति। जब ट्रैक ज्यादा स्थिर और बेहतर शॉक अवशोषक वाला होगा, तो ट्रेनें बिना हिचकोले खाए 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रख सकेंगी। आज वंदे भारत भारत की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी अधिकतम क्षमता 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन असल में यह औसतन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे पर ही चल पाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे मौजूदा ट्रैक इतनी तेज रफ्तार के लिए तैयार नहीं है। कंपोजिट स्लीपर इस अड़चन को दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण। 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने के लिए पहले हजारों पेड़ काटने पड़ते थे या सीमेंट कारखानों से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता था। लेकिन कंपोजिट स्लीपर बने हैं बेकार प्लास्टिक से, यानी हम कचरे को देश की रफ्तार में बदल रहे हैं। यह सर्कुलर अर्थव्यवस्था का सबसे जीवंत उदाहरण है। प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जो सड़ती नहीं, आज जैसी है 10-20 साल बाद भी वैसी ही रहेगी। तो इसका सबसे बेहतर उपयोग यही है कि इसे नए रूप में बार बार इस्तेमाल किया जाए। और यहां हाँ, हम ठीक वही कर रहे हैं। मगर बात यहीं नहीं रुकती। भविष्य के ट्रैक में फाइबर ऑप्टिक सेंसर लगाए जाएंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े होंगे। अगर किसी स्लीपर में थोड़ी सी भी हलचल होती है, तो एआई तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना भेज देगा। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी दुर्घटना होने से पहले ही सिस्टम बता देगा कि ट्रैक को ध्यान देने की जरूरत है। आज की रेलवे एक सोचने समझने वाली प्रणाली बनती जा रही है। मेरा मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, उन्हें देखते हुए इस तरह के नवाचार बेहद जरूरी और स्वागत योग्य हैं। हाँ, और दोस्तों, जब बात 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आती है, तो परंपरागत बैलास्ट भी असफल हो जाता है। इतनी गति पर
पत्थर हवा में गोली की तरह उड़ने लगते हैं। इसीलिए भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में स्लैब ट्रैक का उपयोग हो रहा है। यह एक ठोस कंक्रीट का आधार होता है जिस पर पटरियां सीधे जोड़ी जाती हैं। कोई पत्थर नहीं, कोई धूल नहीं। ये इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा है, लेकिन इसे पूरे भारतीय नेटवर्क पर लागू करना संभव नहीं, क्योंकि यह तकनीक बेहद महंगी है। इसलिए इसे केवल हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे RRTS और बुलेट ट्रेन के लिए ही अपनाया जाता है। जो साधारण सा रेलवे ट्रैक हम रोज देखते हैं, वो दरअसल भारत की तरक्की की रीढ़ है। लकड़ी के पुराने जमाने से लेकर AI आधारित कंपोजिट स्लीपर तक हमने एक लंबी और शानदार यात्रा तय की है। भारत अब केवल ट्रेन नहीं चला रहा, वो दुनिया को यह दिखा रहा है कि इंजीनियरिंग और पर्यावरण का संगम कैसे होता है। अगली बार जब आप ट्रेन में बैठे, तो एक पल के लिए खिड़की से बाहर झांकिए और उन स्लीपर्स को देखिए। यही वो नींव है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। मैं मानता हूं कि भारतीय रेलवे में अभी बहुत कमियां हैं, चाहे वो समय की पाबंदी हो, वेटिंग लिस्ट की समस्या हो या जनरल और स्लीपर कोच की बदहाली हो। इन सभी मोर्चों पर काम करना होगा। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं, तो मन में एक उम्मीद जागती है। यह एक-एक कदम ही बदलाव की असली नींव है। दोस्तों, कंपोजिट मटेरियल के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।